और हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद हैं। गुलशन, ओवर टू यू। देखिए हितेंद्र, आज एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के सीएम की बैठक होनी है, जो कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। ऐसा एसवाईएल का एक बार फिर से सियासी संग्राम जो है छिड़ गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं। दलाल साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार एसवाईएल को लेकर बैठकों का दौर चलता रहता है और एक बार फिर बैठक जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मध्यस्थता करे इसके बीच। आपको लगता है कि इसका कोई नतीजा निकल पाएगा आज की बैठक के बाद? आज की बैठक जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रही है। पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि एक बार फिर केंद्र सरकार दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठ करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी पंजाब के नेताओं के आ रहे हैं, मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि हमारे पास एक बूंद भी देने के लिए हरियाणा के लिए पानी नहीं है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा पक्ष ये है कि अब पानी का फैसला अगर कम ज़्यादा है तो फिर भी हो सकता है। मुद्दा नहर निर्माण का है। जिस नहर की भाखड़ा कनाल की उम्र हो चुकी है और इसकी सफाई भी नहीं हुई, इसकी रिपेयर भी नहीं होती, क्योंकि इसमें कभी पानी बंद नहीं होता, तो इसके पैरेलल एक नहर बननी चाहिए जिसमें कभी कोई समस्या आए, ऐसा ना हो कि पीने के पानी का संकट राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में आ जाए, पंजाब में आ जाए। और पैरेलल नहर का निर्माण पंजाब के किसानों के हित में भी है। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा की जा सकती है, पंजाब को ज़्यादा पानी मिल सकता है। तो इसमें कम से कम अवरोध ना डालें, इतनी सहमति तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि पंजाब के नेता करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल जी की पार्टी जब से सत्ता में आई पंजाब में, वो पानी देने की बजाय हरियाणा के अंदर जिला स्तर पर अपने मंत्री भेजते हैं और वहाँ पर हमें ये कहते हैं कि एक बूंद भी पानी हरियाणा के किसानों को नहीं देंगे। वो हमारे गाँव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। 40-50 साल से हम बैठके हो रही हैं, और अंतिम भरोसा हमें न्यायपालिका पर है। इस देश में कानून का शासन है और न्यायपालिका ही इसका कोई न कोई आदेश पारित करके फैसला करेगी। आपने कहा कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर है। इस पर अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि फोर्स लगा देनी चाहिए। ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, ये केवल इनका कोई नतीजा नहीं निकलना है। इनेलो की सरकार जब आएगी, जब ही एसवाईएल का पानी हरियाणा में आ पाएगा। सरकारें उनकी भी आई हैं। एक वक्त था जब 86-87 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, तब इसका नहर का निर्माण लगभग स्ट्रक्चर को छोड़ करके मिट्टी का काम 99% हो चुका था। हरियाणा के किसानों को बस में भर के दिखा के भी लेके आए थे, और उनके परिवार की ने ही इस नहर का जो है, उसके बाद बादल की सरकार आई हरियाणा में, उन चौधरी साहब की सरकार आई, तब से ये मामला लंबित है। तो अल्टीमेटली ये है कि बड़े से बड़े समस्या का समाधान भी न्यायपालिका करती है। हमें भरोसा है कि न्यायपालिका कोई ऐसा आदेश पालन करेगी जिससे नहर का निर्माण का रास्ता खुले। पंजाब में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे उसके अलावा आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, और आज हम देख रहे हैं कि पंजाब के किसान संगठन भी जो है इसको लेकर के धरने पर बैठे हैं कि हम पानी नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे पास पानी है ही नहीं है। कल पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जो है राजा वड़िंग, उनका बयान आया था कि पानी है ही नहीं तो फिर मीटिंगों का दौर क्यों हो रहा है। बात इस वक्त जो सबसे मुख्य मुद्दा है नहर के निर्माण का, क्योंकि इस नहर की उम्र हो चुकी है। लेकिन ये जो बीच में पंजाब ऐसे प्रेशर की राजनीति करते हैं, ये उचित नहीं है। हरियाणा भी किसान भी उनके भाई हैं, हरियाणा भी उनका छोटा भाई है, और ये जो है नहर का निर्माण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबके हित में है। तो नहर का निर्माण आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहर का निर्माण क्यों, जब पानी नहीं है तो नहर का निर्माण किस जो लिए? नहर एग्जिस्टिंग नहर है उसकी उम्र हो चुकी है। भाखड़ा कनाल से जिसमें हमारे पानी मिलता है पंजाब को, राजस्थान को, हरियाणा को, और इस नहर की कभी रिपेयर नहीं हुई। इसमें मिट्टी जम चुकी है, इसमें पानी कभी बंद नहीं होता। इस नहर को अगर टूट जाएगी तो पीने का पानी का संकट भी आ जाएगा। इसलिए इसके पैरेलल नहर बनाना जरूरी है, और पानी का बंटवारा कम ज़्यादा का कोई भी संवैधानिक संस्था बाद में नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए साहब, हरियाणा का कितना पानी जो है वो पंजाब इस्तेमाल करता है? अब ये हमारा हक जो है हमें नहीं मिल रहा है। हमें तो इस भाखड़ा नहर के द्वारा थोड़ा बहुत पानी मिलता है। हमारा पानी पिछले जब से भी बंटवारा हुआ है कभी भी नहीं मिला। और पंजाब
में जब पानी ज़्यादा होता है तो पाकिस्तान को चला जाता है, लेकिन क्योंकि नहर की कैपेसिटी नहीं है, इधर पानी आ ही नहीं सकता। हम तो ये कहते हैं कि एक नहर बन जाएगी तो जब पानी ज़्यादा होगा पाकिस्तान में जाने के बजाय तो हमें मिल जाए, यही तो हम मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दी इसमें कि किसानों को कितना नुकसान इससे हो रहा है, हरियाणा के किसानों को, खासकर इस पानी के ना मिलने से, क्योंकि अभी किसान जनरेटर पर निर्भर है, डीजल पर निर्भर है और साथ में बिजली पर निर्भर है। यदि अगर ये पानी मिल जाता है इसका बहुत सारा 40-50 साल में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हमें हो चुका है और देश की अर्थव्यवस्था में नुकसान हो चुका है। हमारा पानी पाकिस्तान में चला गया, तो बहुत सारा बड़ा मुद्दा है, इसका आकलन करके अभी कभी अलग से चर्चा करेंगे। आज तो ये है कि हमें भरोसा है न्यायपालिका पर कि वो ऐसा आदेश पालन करके नहर का निर्माण शुरू कराए। आज की बैठक से पहले आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से क्या कहेंगे, क्योंकि 4 बजे बैठक होनी है? मैं तो भगवंत मान जी आदेश मानते हैं केजरीवाल साहब का। केजरीवाल साहब से प्रार्थना करता हूं कि आपने हरियाणा का नमक खाया है, हरियाणा की मिट्टी में पले पड़े हैं, आप हरियाणा पर रहम करें, अपनी जन्मभूमि पर रहम करें। जो जायज़ चीज़ है जो अपने इलाके के लिए करता है, कम से कम उतना ख्याल करें और इस नहर का निर्माण शुरू कराएं। एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का जो बयान आजकल सोशल मीडिया पर एक और वायरल हो रहा है, जो आपने वो भी बयान सुना होगा, इस बयान को कैसा देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता इसी तरह की है। जब ये मिमिक्री की जा रही थी तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी उसकी फिल्म बना रहे थे, तो इस तरह के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। और कांग्रेस समझती है कि सत्ता पे रहने का अधिकार उन्हीं को है, जबकि भारत की जनता को अपनी लोकतंत्र की ताकत का पता चल चुका है और वो अपने वोट के दम पर मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार बनाएंगे और कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल प्रदेश भर में रैली कर रहे हैं सर, और लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6,000 रुपये हम पेंशन देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। कैसा देखते हैं? हमने एक कहावत सुनी है कि एक किसान की भैंस गुम हो गई थी। वो एक मंदिर में गया कि मेरी भैंस मिल जाए, मुझे ये 1 थन का दूध दे दूंगा। फिर दूसरे में गया, उसका 1 थन का दे दिया। 4 थनों का दूध उसने दान कर दिया, अलग अलग शिव जी के, वो हनुमान जी के, रामचंद्र जी के, जहाँ जहाँ गए। उसका बेटा साथ था, कहता पापा भैंस मिल भी गई तो सारा दूध तो आपने सारा दान कर दिया। तो उसने कहा बेटा एक बार भैंस मिल जाए इन देवी देवताओं को तो मैं देख लूंगा। तो हुड्डा जी इसी तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको सत्ता मिल जाए, उनको देना तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो अपने वक्त में किसानों का जो शोषण हुआ सारे किसान जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हितेंद्र, आपने सुना हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो कि एसवाईएल को लेकर के भी साफ तौर से कहते हुए नजर आए हैं कि इस बैठक से उनको कोई सकारात्मक नतीजा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। साथ ही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको लेकर के भी तंज कसते हुए नजर आए। जी बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जो बातचीत आपने की कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल से। इस नहर का निर्माण शुरू करवाने की अपील करते हुए नजर आए हैं जेपी दलाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से उन्होंने अपील की है कि अरविंद केजरीवाल का आदेश मानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका पर भी भरोसा करते हुए नजर आए हैं। नहर के निर्माण का मुद्दा सबसे मुख्य मुद्दा है, पानी का बंटवारा बाद में हो जाएगा, इस नहर का निर्माण शुरू करवाया जाए। जेपी दलाल ये कहते हुए नजर आए, ये अपील करते हुए नजर आए पंजाब सरकार से। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल से एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। और इस बैठक जो आज बैठक होनी है एसवाईएल को लेकर के, उससे पहले ये बयान काफी महत्वपूर्ण है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने कहा कि ये नहर का निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि जो एक और नहर है उसकी उम्र हो चुकी है और ऐसे में एक पैरेलल नहर की ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता भी है। अब हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी नहीं मिल रहा है, शुरुआत से नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जिस नहर से पानी मिल रहा है उसकी उम्र हो चुकी है, तो ऐसे में एक पैरेलल नहर की भी ज़रूरत है। और नहर निर्माण का मुद्दा सबसे मुख्य मुद्दा है, नहर का निर्माण होना ही चाहिए, ये कहते हुए नजर आए जेपी दलाल। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने एसवाईएल के मुद्दे पर यह कहा कि एसवाईएल पर सालों से बैठकें हो रही हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका ही अगर कोई आदेश देगी
तो इस मामले का भी समाधान होगा।